अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा इमाम मालिक का इमाम अबू हनीफ़ा पर फतवा। दोस्तों, बचपन से एक बात बताई गई है कि चारों इमाम ये एक ही हैं, यानी कोई इनके इख्तिलाफ़ात नहीं हैं। बस यूँ हल्के फुल्के छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात हैं। आज आपका खादिम अबू जाफ़र तनोली अल्लाह के हुक्म से ये साबित करेगा इनकी किताबों से कि इख्तिलाफ़ात इनके छोटे मोटे नहीं थे। अभी मैं आपकी खिदमत आलिया में जब सबूत पेश करूँगा तो आप भी परेशान हो जाओगे, यार ये अबू जाफ़र तनोली ने क्या चीज़ पेश कर दी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। और ये जो बचपन से आपको कहानियाँ पढ़ाई गई हैं ना, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये किया, फलाना किया, उनका ये फ़ैसला, लोग सुन के वाह वाह करने लगे हैं। वक़्त ज़ाय किए बग़ैर दोस्तों, इब्ने अब्दुल बर, क्या इब्ने अब्दुल बर, ये मुहद्दिस है 4वीं सदी हिजरी का। इसने अपनी अहले हदीस के मुताबिक सही सनद से इमाम मालिक से दो चीज़ें नकल की हैं। वो क्या हैं, वो आपकी खिदमत आलिया में मैं पेश करता हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रवायत चल रही है 2102। इमाम मालिक फरमाते हैं ये मामला ठीक ठाक था, यानी इस्लाम के मामलात ठीक चल रहे थे, लेकिन जब अबू हनीफ़ा आए तो उन्होंने क़ियास आराई शुरू कर दी और ख़ाइब व ख़ासिर हुए। यानी अबू हनीफ़ा साहब को फेल कर दिया। किसने? इमाम मालिक ने। देखो कितनी बड़ी बात की है। और इमाम मालिक भी कोई छोटा बंदा नहीं है रवायत परस्तों के। हाँ दोस्तों, अगली रवायत आपकी स्क्रीन पे। इमाम मालिक ने फरमाया अगर अबू हनीफ़ा इस उम्मत के ख़िलाफ़ तलवार लेकर निकल जाते तो उससे मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना उनके क़ियास व राय से पहुंचा है। सनद सही है। कितने ये बड़े फतवे लगाए हैं इमाम मालिक ने। हनफियों, ये जो देवबंदी हैं, बरेलवी, कहते हैं हम हनफी हैं। देखो इमाम मालिक क्या बोल रहा है। दोस्तों, एक और मुहद्दिस है अबू नुऐम अस्बहानी। इन्होंने अपनी सही सनद, जो कि अहले हदीस के मुताबिक सही है, अपनी किताब हिल्यतुल औलिया में नकल किया है। इमाम मालिक जब भी अबू हनीफ़ा और उन जैसे और लोगों का ज़िक्र सुनते तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये कौल दोहराते कि रसूल अल्लाह और उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने जो सुन्नतें जारी की हैं वो अल्लाह के किताब की पैरवी, उसकी अताअत की तकमील और दीन की तक़वियत का ज़रिया है। किसी को हक़ नहीं कि उनमें तब्दीली करे या उनके ख़िलाफ़ राय कायम करे। जिसने इनको थामा वो हिदायत याफ्ता हुआ और जिसने इनसे मुँह मोड़ा अल्लाह उसे उसी रास्ते पर छोड़ देगा जिसे वो पसंद करे, और फिर उसे जहन्नम का ईंधन बना देगा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इमाम मालिक जब भी अबू हनीफ़ा का नाम सुनते तो ये वाला जुमला क्यों बोलते कि अल्लाह जहन्नम का ईंधन बना देगा? समझ रहे हो? यानी जहन्नमी होने का फतवा लगा रहे हैं। फिर ये सारे बेशरम, ये फ़िरका प्रस्त, ये कहते हम एक हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, हमें तो कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं। बस ये छोटे मोटे हल्के फुल्के, हाथ ऊपर बांधना है, नीचे बांधना है नाफ से, हैं आमीन ऊंची कहनी है या दिल में कहनी है, ये छोटे मोटे इख्तिलाफ़ हैं ना।
छोटे मोटे इख्तलाफात नहीं हैं। कितने बड़े बड़े इमाम मालिक ने फतवे लगाए हैं। अबू हनीफा का नाम सुन के पॉजिटिव उनके हक में जुमला नहीं बोला, नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, वाई सवाल। दोस्तों अगली रवायत बड़ी ख़तरनाक है। अबू नुऐम सच्चा मुहद्दिस है, सनद अहले हदीस के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अपनी किताब हिल्यतुल अवलिया में नकल किया है। मंसूर कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक को सुना जब अबू हनीफ़ा का ज़िक्र किया तो उन्होंने फरमाया उसने दीन के साथ चलाकी की और जो दीन के साथ चलाकी करे वो इसके अहल में से नहीं है। यानी इमाम मालिक ये कहना चाह रहे हैं कि अबू हनीफ़ा साहब नाअहल है। लगाओ फतवा इमाम मालिक पे। हनफियों इमाम मालिक पे फतवा लगाओ। इमाम मालिक पूछो, ये जितने भी मालिकी हैं, इमाम मालिक के फॉलोअर्स, इनसे पूछो कि तुम्हारे इमाम मालिक ने हमारे इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की। पूछो इनसे, है इतनी जुर्रत तुम लोगों में? मैं तुम्हें कहता हूँ छोड़ो हनफियों, मालिकियों, शाफ़िइयों, हम्बलियों, छोड़ो सबको, वापस आओ कुरान की तरफ। अबू नुऐम ने एक और सही सनद से नकल किया है इमाम मालिक से। वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि इमाम मालिक ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे इस शहर में अबू हनीफ़ा का ज़िक्र किया जाता है? मैंने कहा जी हाँ। तो इमाम मालिक ने फरमाया तुम्हारे शहर के लिए ये मुनासिब नहीं कि वहाँ सकूनत इख्तियार की जाए। अंदाज़ा करो कितनी सख्त नफ़रत करते थे इमाम मालिक। कहते हैं कि जिस शहर में, जिस सिटी में अबू हनीफ़ा का ज़िक्र भी हो, मैं उधर भी नहीं रहना चाहता। इतनी नफ़रत। देवबंदियों, बरेलवियों, हेलो अपनी किताबें पढ़ो, तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। लगाओ फतवा इमाम मालिक पे, हैं? इमाम मालिक पे लगाओ फतवा। पूछो आपने हमारे इमाम पर क्यों तनकीद की, वो भी इतनी सख्त। कभी कहते हो कि मैं उस शहर में नहीं रहना चाहता जिसमें अबू हनीफ़ा का ज़िक्र हो, कभी कहते हो कि अबू हनीफ़ा ने उम्मत को क़ियास के ज़रिए गुमराह किया, कभी क्या कहते हो, कभी क्या। हम एक हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, वो कहते हैं ना मुफ्ती तारिक मसूद, हम एक हैं, ये एक हो तुम, ये हो एक। इमाम मालिक फतवा लगा रहा है अबू हनीफ़ा पर। इमाम मालिक नाम नहीं सुनना चाह रहा, नाम कानों में नाम नहीं सुनना चाह रहा कि मेरे कानों में नाम पड़े। और ये कहते हैं हम एक हैं। इन्हें पता है हमारे आगे बोले बाले देवबंदी बैठे होंगे, किसने सवाल पूछना है, किताब का नाम किसने पूछना है, पेज नंबर किसने पूछना है। मेंबर पे बैठ के जो भी मुफ्ती तारिक मसूद फतवा झाड़ेगा, सब ने कहना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दोस्तों ख़ुद को ना हनफी बोलो, ना मालिकी, ना शाफ़ई, ना हम्बली। आप क्या हो? मुस्लिम। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सिर्फ ओनली कुरान को थामो, यही सच्चा रास्ता है जो जन्नत के दरवाजे पे जाकर रुकता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज आपकी आंखें ज़रूर खुली होंगी। पहली दफ़ा आप में से अक्सर को ये मालूमात मिली हैं, है ना। मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सुनने को और देखने को मिलेगा। इजाज़त। कुरान जिंदाबाद।